राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। पहले उन्होंने 5 वृत्तियाँ उत्पन्न की, उससे उन्हें बड़ी खिन्नता हुई। जिसके बाद उन्होंने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। उन्होंने उनकी आज्ञा न मानकर तप साधना में वे लगे रहे। इसके पश्चात उनके क्रोधाग्नि से शिव यानी कि रुद्र की उत्पत्ति हुई और इसके अतिरिक्त उन्होंने उनको रहने के स्थान दिए। उनकी तामसी प्रकृति के कारण उनके अग्नि के तेज से इस सारी सृष्टि को जलते हुए देखकर उनको तपस्या करने की आज्ञा देकर श्री ब्रह्मा जी ने और 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी का नाम क है। इनके नाम से ही इस शरीर को काया कहा जाता है। तत्पश्चात उनके शरीर के 2 भाग होने के कारण उन दोनों विभागों में से स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा ऐसे जोड़े का जन्म हुआ। तब से इस संसार में प्रजा की वृद्धि होने लगी है। महाराज स्वयंभू मनु एवं शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई, वो भी हमने सुना। उनमें प्रियव्रत, उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं आकुति, देवहूति एवं प्रसूति। इन 3 कन्याओं की संतति से ये सारा संसार बढ़ गया। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो भगवान वारा अवतार की कथा के संदर्भ में है। भगवान की ये लीला कथाएं कोई सामान्य कहानियाँ या घटनाएं नहीं हैं, क्योंकि यह कथा इतनी मांगलिक है कि इसे आप प्रतिदिन सुनिए। इस बात को श्रीमद् भागवत शास्त्र में कहा गया है। इस कथा में हम सुनेंगे कि भगवान ने वारा अवतार का रूप क्यों धारण किया एवं किस कारण से जल में डूबी हुई पृथ्वी को लाने के लिए ये अवतार जगत को दिखलाया। इस अवतार के विषय में कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता चाहता है उसे प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या इस स्तुति को श्रवण करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे हमेशा अनुरोध करता हूँ कि भगवान के इन अमूल्य स्रोतों का एवं श्रीमद् भागवत शास्त्र के किसी भी अध्याय का श्रवण कीजिए। इसीलिए हम इस श्रृंखला के रूप में संपूर्ण भागवत शास्त्र आप सबको श्रवण करवा रहे हैं, जो कि भगवान की ही कृपा है। बहुत ही पुण्य कर्म किए हुए सज्जनों के साथ ये भेंट होती है या उन्हें ये सुनने को मिलता है। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि विदुर जी इसलिए बार बार प्रश्न करते थे कि भगवान की लोक कथाओं में उनको अत्यंत अनुराग हो गया था। आप भी देखिए कि आप श्रीमद् भागवत को पहले अध्याय से लेकर निरंतर सुनते आएंगे तो आपको भी इसे एक भी बार छोड़ने का मन नहीं करेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप इसके पहले के हर एक वीडियो में क्रम से इस भागवत शास्त्र का पान कीजिए। आपको यह कथा अपने कर्णपटुओं में सचमुच अमृतमय लगेगी। ऐसी श्रीमद् भागवत की लीला कथाएं हैं। श्री विदुर जी कहते हैं कि स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र मनु ने अपनी पत्नी शतरूपा के साथ फिर इस प्रजा उत्पत्ति के लिए क्या प्रयत्न किए और किस प्रकार इस प्रजा की उत्पत्ति की, उन पवित्र श्री मनु का आप हमें चरित्र सुनाएं। वे तो विष्णु भगवान के शरणागत थे, इसलिए इनका चरित्र सुनने में मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। हे प्रभु, जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म कहा गया है।
और इन्हीं के कारण बहुत दिनों तक किए गए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल इसे माना गया है, जिसे मनुष्य को इसकी प्राप्ति होती है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। अब विदुर जी ने ऐसा पूछ लिया तो श्री मैत्रेय जी को तो भगवान की कथाओं में इतनी प्रसन्नता होती थी कि यह सुनकर तो उनका मुख और खिल गया। क्योंकि जब कोई सामने वाला हमें कुछ कहता है, हमें उनकी बातों में रुचि उत्पन्न होती है, तब सामने वाला उसके गुप्त रहस्य को स्वयं ही स्फुरित करके हमें सुनाता है। यही तो गुरु शिष्य परंपरा थी। आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जब अपनी भार्या शत्रुपा को पाकर स्वयंभू मनु का उन दोनों का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से श्री ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे पिताजी, हे भगवान, एकमात्र आप ही हम समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले परम पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान हैं, इसलिए हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। यहाँ पर ये देखिए, इस पृथ्वी के इस मनुष्य योनियों के उत्पन्न होने से पहले ही या उसी क्षण हमारे माता पिता की सेवा करने का विधान है, क्योंकि ये परंपरा हमें परम पिता तक ले जाती है, जो परम परमात्मा का दर्शन करवाती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि हमेशा अपने माता पिता का आदर कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए और हमेशा उनका आशीर्वाद ग्रहण करें, जिससे आपको स्वयं भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि यह उपदेश श्री भगवान का ही है। और आप सुनिए कि भगवान स्वयंभू मनु भी यही मांगते हैं कि हे पिताजी, आप हमें ऐसी आज्ञा दीजिए कि जिससे योग्य किसी एक कार्य के लिए या किसी कार्यों के लिए हम अपने से हो सके वे समस्त कार्य पूर्ण कर सके, जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में हमें सद्गति प्राप्त हो। ऐसा सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और क्यों न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए ऐसा कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। हे वीर पुत्रों को अपने पिता की इस रूप में ही पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करना चाहिए। तुम अपनी इस पत्नी भार्या से अपनी ही समान गुणवान संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। हे राजन, प्रजापालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजापालन करने से देखकर भगवान श्री हरि को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। जिन पर यज्ञ मूर्ति भगवान श्री जनार्दन प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुम इस प्रजा की उत्पत्ति एवं उनका पालन करो। अब मनु जी को यह आज्ञा तो मिल गई, लेकिन वे कहते हैं कि पिताजी, आपने मुझे प्रजा पालन के लिए कह तो दिया, किंतु मुझे आप ये तो बताइए कि मेरी ये पत्नी और मेरी भावी प्रजा रहेगी कहाँ पर। आप हमें रहने का स्थान तो बतलाइए, क्योंकि जो पृथ्वी देवी है वे तो इस समय जल के अंदर डूबी हुई है। आप उस देवी का उद्धार कीजिए और हमें रहने का स्थान बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाग जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। उन्हें ऐसा लगा कि हम इस सृष्टि के निर्माण में जब लगे थे तब ये पृथ्वी जल में डूब गई। ये कैसे हुआ और क्या कारण है कि ये संभव हुआ। अब मुझे तो ये ज्ञान ही नहीं है कि किसे इस तरह मैं इस पृथ्वी को जल से बाहर निकालूं। ये सोचते सोचते उन्होंने भगवान श्री हरि तो याद किया कि
जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करेंगे और इस पृथ्वी को जल से बाहर निकालेंगे। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार ही कर रहे थे कि उनके नासिका छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर कई आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा के देखते ही देखते बड़ा होकर हाथी के समान होने लगा। यहाँ पर श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को भारत कह के संबोधन किया है। कि भारत या भारतवर्ष का संबोधन इसके पहले श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान ने किया था। अर्जुन को संबोधन करते हुए, गीता ज्ञान देते हुए भी उन्होंने भारत या भारतवर्ष का भी संबोधन किया था। अब वह वराह शिशु तो हाथी के बराबर का हो गया, उसका कद बहुत बढ़ गया और इस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। यहाँ पर आप देखिए कि जो जो सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं वो सब इन वराह अवतार के दर्शन को लालायित थे। उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न तो हुए थे, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई कि ये क्या है और ये कौन है। और विचार करते हैं कि अहो, शुकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है। कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी तो अंगूठे के बराबर का ही था, किंतु एक क्षण में ही वह इतना हाथी के समान बड़ा हो गया। और ये सोच ही रहे थे कि वह हाथी से भी बढ़कर एक शिला के समान बढ़ गया। जब वहाँ पर उपस्थित श्री ब्रह्मा जी सहित सभी मुनिजन ये सोच रहे थे, तब वहाँ पर भगवान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की गुरगुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। हम वराह अवतार के विषय में आगे के अध्याय में भी भगवान के जो अवतारों की कथा है उसमें भी विस्तृत ये जानकारी लेंगे और इसका श्रवण करेंगे। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में प्रवेश कर गए। अब जब भगवान जल में प्रवेश करते हैं तो वे वराह के अवतार में पृथ्वी को ढूंढने के लिए जल में चले जाते हैं। पहले वे सुकरूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और फिर वे जल में प्रवेश कर गए। अब भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि सुकर रूप धारण किया हुआ है। इस रूप के कारण ही वे सूंघते सूंघते अपनी नासिका एवं नाक से सूंघकर वो पृथ्वी का पता लगा रहे थे। आपको याद होगा कि इसीलिए जब इतने संशोधन नहीं हुए थे, तब हम जब नाव से समुद्र का भ्रमण करते थे, तब मनुष्य अपने साथ सुकर यानी कि वराह को रखते थे, क्योंकि वराह नाव में बैठे बैठे ही समुद्र के मध्य में भी जाते हुए भी वह पृथ्वी को सूंघ लेता है और पृथ्वी के किनारे का पता लग जाता है। यही तो भगवान के अवतार की महामयी लीला है। यद्यपि भगवान की उस रूप में दाढ़ें बहुत ही कठोर थी, इस प्रकार यद्यपि वे बहुत ही क्रूर दिखते मालूम पड़ रहे थे, तथा अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि ऋषियों की एवं मुनियों की ओर वे बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते रहते थे। भगवान का एक लक्षण ये भी है कि जो पाप करता है उसके ऊपर भगवान क्रूर होते हैं और जो पुण्य करता है उसके ऊपर भगवान की हमेशा सौम्य दृष्टि रहती है। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपनी उताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो,
इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति ने अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे, जहाँ पर रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर दिया था। फिर वे पृथ्वी को जल में से बाहर ले आए। जब वे अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को बिठाकर लेकर आ रहे थे, तब उनकी शोभा बहुत ही बढ़ रही थी, और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर रसातल पे भगवान जा रहे थे। तब उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। इससे उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने लीला से ही इस प्रकार हिरण्याक्ष को मार डाला। उन्होंने हिरण्याक्ष को ऐसे मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है, और वहाँ से ऐसे पृथ्वी को लेकर चले गए जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर लेता है, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा जी, स्वयंभू मनु उपस्थित सभी मुनिगण एवं सनकादि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। बोलो श्री वराह भगवान की जय। अब ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे अजीत, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे यज्ञपते, आप अपने वेद त्रय रूप विग्रह को प्रकट करते हैं एवं इसे ऐसे फटकार रहे हैं, आपको हमेशा नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह शुक्र रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। अब ऋषिगण कहते हैं कि हे भगवान, दुराचारियों को तो आपके इस रूप का कोई ज्ञान ही नहीं है। उनको तो इस रूप का पता लगाना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि ये रूप क्या है वे क्या जाने। आपका यह यज्ञ रूप है जिसकी त्वचा में माँ गायत्री आदि छंद है, रोमावली में कुश, नेत्रों में धृत तथा चारों चरणों में होता, अर्ध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म है। हे ईर्ष, आपकी थुथनी यानी कि मुख के अग्रभाग में स्तृक है, नासिका छिद्र में स्त्रुवा है, उदर में ईडा यानी कि यज्ञीय भक्षण पात्र है, कानों में चमस है और मुख में प्रासित्र यानी कि ब्रह्म भाग पात्र है, और कंठ छिद्र में ग्रह यानी कि सोम पात्र है। हे भगवान, आपको जो चबाना है वही तो अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसद यानी कि 3 इष्टियाँ हैं। दोनों दाढ़े प्रायणीय यानी कि दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यानी कि यज्ञ समाप्ति के बाद की इष्टि है। जिह्वा प्रवर्ग्य यानी कि प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर कर्म है। हे शीर्षभ्य यानी कि होम रहित अग्नि, और आवसद्य यानी कि उपासनाग्नि, तथा प्राणचिति यानी कि इष्ट का चयन है। हे देव, आपका वीर्य सोम है। आसन यानी कि बैठना प्रातः सवनादि 3 सवन है। सातो धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं, तथा शरीर की संधियां यानी कि जोड़ संपूर्ण 17 है। इस प्रकार उन्होंने भगवान के प्रत्येक अंगों के बारे में, प्रत्येक रूप के बारे में स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किए और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। और आप तो जगत के पिता हैं, और अरणि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्यंत आश्चर्यात्मक
जगत की रचना की है। प्रभु, जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है वो तो अवश्य ही बुद्धिहीन है। क्या बुद्धि नष्ट हो चुकी है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो जाता है। हे भगवान, आप इस पृथ्वी का कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर दिया और उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन भगवान प्रजापति श्रीहरि अंतर्धान हो गए। कैसा दृश्य होगा कि उस समय भगवान जल में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल पर आ जाते हैं। उसी वक्त श्री मुनिगण उनकी स्तुति करते हैं और उनके देखते देखते ही भगवान उसमें अंतर्धान हो जाते हैं। हे विदुर जी, भगवान की इस लीलामय कथा एवं चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है एवं पवित्र है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजूल कथा को भक्ति भाव से सुनेगा या सुनता है और सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतःस्थल से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवान को अति शीघ्र प्रसन्न करना है तो उनकी इस अवतारमयी कथा का पान कीजिए। भगवान तो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। इस कथा के द्वारा भगवान उन सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की इन प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपटु से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। ऐसा कोई हो सकता है? आप भी सुनिए कि भगवान की ये मंगलमयी कथाएं इतनी रसपूर्ण है कि इसे एक बार सुनकर हम हमेशा इसे सुनने को लालायित रहते हैं। यही तो भगवान की लीला है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय विराम लेता है। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय में सुनेंगे कि किस प्रकार दक्ष कन्या दीति मरीचि नंदन कश्यप जी से पुत्र प्राप्ति की मांग करती है एवं गर्भ धारण करती है। ये बहुत ही रोचक कथा है। श्रीमद् भागवत की ऐसी कथाओं को आप हर रोज़ इसका श्रवण करें और पुण्य प्राप्त करें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमेशा क्रमशः इन भागवत शास्त्र की रसमयी कथा का पान कर सकें। राधे राधे।